आज हिंदुस्तान में रहोगे तो हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना ही पड़ेगा और राष्ट्र के प्रति समर्पित होना ही पड़ेगा। कौन जिंदाबाद नहीं कह रहा है मगर भाई? जो आइडियोलॉजी वो है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, कौन कह रहा है? कौन नारे लगेंगे ही नहीं कहाँ पाकिस्तान। लग रहे हैं? कहाँ लग रहे हैं? लगे बहुत जगह, अलीगढ़ में लगे थे। जो कन्हैया कुमार गए थे कहाँ पे? वो कह रहे थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, जेल काट के आए थे, नहीं आए थे अलीगढ़ फिर में। छूट भी तो गए। अलीगढ़ कहाँ है मालूम है आपको? जेएनयू कहाँ है मालूम है आपको? उत्तर प्रदेश में है। जेएनयू उत्तर प्रदेश में है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में ही पढ़ाया जाता है क्या कि जेएनयू अलीगढ़ में है? नहीं, जिस घर से पत्थर आएंगे तो उस घर से पत्थर तो निकाले जाएंगे। वो जो बुलडोजर चल रहा है वो किनके घरों में चल रहा है, वो कितने क्राइम वाले लोग हैं, कितने आफरीन असामाजिक फातिमा, तत्व- आफरीन एक मिनट, फातिमा। मेरी बात, असामाजिक तत्व के लोग हैं। उत्तर प्रदेश में जब अग्निपथ का प्रदर्शन चल रहा था, अलीगढ़ में एक चौकी फूंक दी गई। वो लोग असामाजिक तत्व नहीं थे? उनके घरों बुलडोजर चला कहीं? मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ ना कि बताइए, जब आप कह रहे हैं कि जिनके घरों बुलडोजर चला है सब असामाजिक तत्व लोग हैं, तो फिर उनके घर पर क्यों नहीं चला? सवाल तो ये है ना। क्या पता उन्होंने क्या नाम है कोई सरकार से इजाज़त नहीं ली होगी, जो अग्निपथ का वो विरोध कर रहे हैं वो, और जुलूस लेके बाहर निकल रहे हैं वो। देश के प्रति वफादार रहे हैं। तो क्या अभी तक जो मुसलमान देश में रहते वो वफादार नहीं? वफादार हैं, हैं? वफादार हैं। क्यों कहा जा रहा है? जो भटक रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं, कहाँ जो भटक के है कहाँ जा रहे हैं? उनके लिए, उनको नहीं। भटक रहे हैं। कई लोग भटक रहे हैं। कहाँ देखते हो? कौन सा न्यूज़ देखते हो आप? मैं जी न्यूज़ देखता हूँ, इंडिया टीवी भी देखता हूँ, आज तक भी देखता हूँ, सब न्यूज़ देखता हूँ मैं। अरे, मतलब सारा ज्ञान ये जी न्यूज़ से लाते हो? कितना नहीं, खाओ तुम? उन्होंने मना तो कर दी, 5% GST हटा दो दी उसमें जो थी, तो विकास के उसमें कब नहीं मना था जी। अभी ट्विटर पे उन्होंने अकाउंट बोली? में क्या इस पे कहाँ लगेगी आटे पे और कब से उसमें देखे हो सब? जी न्यूज़ से? जी न्यूज़। जी न्यूज़ से देखे थे? बेरोजगारी हाँ, कम बढ़ी है। सरकार तो खुद कह रही है कि हर नहीं, कोई नौकरी मेरी लगा बात रही है। सुनिए, मेरे बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जो मत कमाऊ हैं, जो काम करना नहीं चाहते, घर पे बैठ के ऐसे ही रहना नौकरी चाहते जा हैं, रही है। उनकी नौकरी जा रही है। कहाँ से देखिए सब? कहाँ? उनको जी न्यूज़ आराम से? की चाहिए, जी न्यूज़ से नहीं, आज तक से नहीं। जो दरअसल पे हम जाते हैं और फील्ड में घूमते हैं, जो मत कमाऊ काम करने के लिए कुछ वो नहीं है। TV 14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली में और MRM यानी कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का एक प्रोग्राम हो रहा है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि पूरे देश में तिरंगा को फहराना है, घर घर तिरंगा पहुँचाना है और दंगा मुक्त भारत बनाना है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो MRM से जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का काम MRM कर रहा है। भाई ये बताइए कि आप लोग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रोग्राम में आए, तो क्या उद्देश्य है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का? पहले तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में हम मुस्लिम समाज को एक जोड़ना चाहते हैं। जो 90% माइनॉरिटी जो अली का पंजा चिल्लाती है, उनका एक मानसिक है अली का पंजा। तो इन मुस्लिम समाज को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो प्रयास जो चल रहा है मोदी जी का, वो सबका क्या जो राशन मिल रहा है, तो वो क्या हिंदू विकास कहाँ हो रहा है? एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, वो लोग हैं जिनके घरों को गिरा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके घरों को गिरा नहीं जा रहा है। तो जिस घर से पत्थर आएंगे तो उस घर से पत्थर तो निकाले जाएंगे। अच्छा, सिर्फ एक जो तरफ से गृह पत्थर मंत्री चल रहा है? एक तरफ से जिस घर से पत्थर आएंगे उस घर से पत्थर निकालेंगे। अग्निपथ प्रोग्राम हुआ, हाँ। योजना हुई, हाँ। प्रदर्शन किए, कितना भी सरकार ने बताया कि 246 करोड़ नुकसान हुआ, संपत्ति जलाई गई देश की, उनके घरों में बुलडोजर नहीं चला। लेकिन अगर एक पत्थर कोई मार दे रहा हो, मुस्लिम है, एक विशेष समुदाय से, उसके घर में बुलडोजर चल जा रहा है, तो कैसे कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है? अग्निवीर है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। कितने ही BPL कार्ड में योजना में लोन दिए जा रहे हैं। कितने में क्या मोदी जी मना कर रहे हैं कि ये मुसलमान है, ये क्या साहिल है, कि ये मुल्ला जी हैं कि इनको राशन मत ही दो। आप 1 लाख लोन दे दो, बाकी दूसरे दिन घर गिरा दो। तो जिस घर से पत्थर आएंगे उस घर से, जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर से घुस के मारेंगे। यहाँ अफजल की बात कैसी आ गई? नहीं तो जिस क्या यहाँ पे हिंदुस्तान में जो मुसलमान सब अफजल हैं? नहीं तो जिस घर से पत्थर आएंगे उस घर से पत्थर निकालेंगे। कहा तो अग्निपथ पे सरकार ने खुद बताया कि 246 करोड़ का नुकसान हुआ देश का, तो उनके घरों बुलडोजर चले। तो सरकार ने गिरफ्तारी भी तो दिखाई ना, गिरफ्तारी भी तो हुई ना सरकार ये कह रहे हैं कि जहाँ से पत्थर चलेगा घर गिरेगा, तो वहाँ वो पर सरकारी तो एक सांप्रदायिक दंगा है, दंगे का वो होता है। आपको उसका जवाब मैं देता हूँ, इनका जवाब मैं दे देता हूँ। सर ये एक बात बताइए कि जिस जगह पर बुलडोजर की आप बात कर रहे हैं, वो उस जगह का
उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, बाकी जगहों पर बोल रहे हैं। हाँ हाँ, वो क्या नाम, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप ये भी देखिए कि वो जो बुलडोजर चल रहा है वो किनके घरों में चल रहा है, वो कितने क्राइम वाले लोग हैं, कितने आफरीन असामाजिक फातिमा, तत्व, आफरीन एक मिनट फातिमा। मेरी बात, असामाजिक तत्व के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं किसी कानून के अंदर लिप्त हैं और किसी ना किसी धारा के अंदर लिप्त हैं, उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, वो उन लोगों के ऊपर वो चल रहे हैं। आफरीन फातिमा के अब्बू का घर गिराया गया, ठीक है ना। हाँ, उनके अब्बू पर कितने मुकदमे दर्ज थे उससे पहले से बताइए आप। देखिए मैं बता रहा हूँ कौन से आपको, अपराधी थे वो? मैं आपको कहीं ना कहीं की बात एक काट मिनट, के एक बताना मिनट, चाहता एक- हूँ। मैं आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ऐसी है, नहीं तो वरना कानून को उसी उत्तर प्रदेश में जब अग्निपथ का प्रदर्शन चल रहा था, अलीगढ़ में एक चौकी फूंक दी गई, वो लोग असामाजिक तत्व नहीं थे? उनके घरों बुलडोजर चला कहीं? मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ ना कि बताइए, जब आप कह रहे हैं कि जिनके घरों बुलडोजर चला है सब असामाजिक तत्व लोग हैं, तो फिर उनके घर पर क्यों नहीं चला? सवाल तो ये है ना। क्या पता उन्होंने क्या नाम है कोई सरकार से इजाज़त नहीं ली होगी, जो अग्निपथ का वो विरोध कर रहे हैं वो, और जुलूस लेके बाहर निकल रहे हैं वो, तो कहीं ना कहीं कानून को लाहन के काम नहीं कर सकते, कानून के दायरे में काम लेके काम कर सकते हैं। कार्रवाई फिर क्यों नहीं हो रही उन लोगों पर? किनके ऊपर? सवाल तो ये है जो अलीगढ़ में चौकी फूंक दिए। तो सब धीरे धीरे होगी, एकदम से तो नहीं ना होगी साहब, धीरे धीरे सबके ऊपर। इनके घर को गिरा दिया था तुरंत दूसरे ही दिन, और एक तरफ ये लोग हैं 1 महीना हो गया। मैं आपको अफरीन के लेके आते हो आप, मैं उनको बाकी जो जिस पे बुलडोजर चले हैं उनकी भी तो बात कीजिए ना आप, उनकी भी तो उन लोगों को पर उनके ऊपर कितने मुकदमे कितने मुकदमे दर्ज हैं उनके खिलाफ। ठीक है, अफरीन की बात छोड़िए। सहारनपुर की वो खबर देखी थी आपने कि पुलिस लॉकअप में जब कुछ लोगों को मारा जा रहा था, पहले पुलिस ने इनकार कर दिया कि हमने नहीं मारा है, नुपुर शर्मा के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था उसकी बिना पर। उसके बाद फिर पुलिस कहती है कि हाँ हमने गलती की, हमने मारा। कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया उनको, और कई जगह वहाँ पर बुलडोजर भी चला। तो उनको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया तो ना तो मैं कोर्ट हूँ, ना कोई प्रधानमंत्री जी जो है वो कोर्ट को वो लांग सकते हैं। ठीक है, कोर्ट ने बरी कर दिया, वो मामला समाप्त हो गया। हमारे जो मध्य प्रदेश में गृह मंत्री थे उन्होंने कहा था जिस घर से पत्थर आएंगे उस घर से पत्थर निकाले जाएंगे, तो बिल्कुल सही है ना। न्यूज़ नहीं देखी, खरगोन में दोनों हाथ टूटा हुआ भी पत्थर चला सकता है, उसका भी घर गिरा। नहीं तो पत्थर तो उसके परिवार वाले ने चलाए होंगे, तभी तो गिरा ना पत्थर से। कोई ना कोई चलाया है। कोई नहीं चलाएगा तो ये संदेश जाएगा। और मध्य प्रदेश तो हमारा एक शांति, छोटे छोटे बच्चे थे उनके, और कोई नहीं है तो कौन चलाया? मैं आपकी एक बात काटना चाहता हूँ। सुनिए, आपने कहा गृह मंत्री आपके मध्य प्रदेश के कहा कि जहाँ से पत्थर चलेगा वहाँ बुलडोजर चलेगा। कुछ ऐसे लोग भी थे जो पहले से जेल में थे और उनका भी घर गिराया गया, वो कैसे पत्थर चलाया होंगे? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बताइए पहले, इसका जवाब दीजिए। वो जो पत्थर चले थे उनके घर से भी चले थे। मध्य प्रदेश एक शांति का टापू है, वहाँ कभी दंगा नहीं हुआ। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, जिला ग्वालियर है, जो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्षेत्र है, जो जनसंघ से जुड़ा हुआ, वहाँ कभी दंगा एक जरा सी बात पे भी नहीं हुआ है। जे मेरे जन्म 26 साल की मेरी उम्र हो गई, आज तक मैं दंगा सुना ही नहीं है। और मध्य प्रदेश एक शांति का टापू है, मैं दंगा हुआ ही नहीं है। ऐसी वीडियोस भी आपने देखी होगी कि बहुत सारे लोग छत से पत्थर चला रहे हैं, उनका घर नहीं तोड़ा गया। फेक वीडियो आ जाती है भाई। मतलब जो बीजेपी वाले करे वो फेक वीडियो है, और जो मुस्लिम करे वो सही है। तो मगर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजहर अहमद है, जिला ग्वालियर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े हुए हैं? जुड़ा हुआ हूँ मैं यहाँ। मतलब अच्छा काम हो रहा है देश में अच्छा काम हो रहा है, एकता का संदेश जा रहा है प्रति। जिनका घर गिराया जा रहा है वो दंगाई हैं, दंगाई है। और जहां अगर विरोधियों की तरफ से चल रहा है पत्थर तो वो फेक वीडियो है। फेक वीडियो नहीं है, विरोधी दोनों तरफ से ही कार्रवाई होती है। और मध्य प्रदेश एक शांति का टापू है। फेक वीडियो है कि जो लोग साफ तौर पर दिख रहे हैं पत्थर चलाते हुए, अभी आप ही कह रहे हैं कि जो पत्थर चलाएगा घर मध्य प्रदेश एक शांति का टापू है। मैं आपसे पहले भी कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ शांति का टापू है तो एक विशेष समुदाय घर गिरेगा। तो जिस घर से पत्थर आएंगे तो उस घर से तो पत्थर निकाले जाएंगे ना। आपने फेक कह दी, और दूसरी वाली जो आप उसको सही मान रहे हैं तो आपको भी फेक कहिए। जिस घर से पत्थर चलेंगे तो उस घर से पत्थर तो निकाले जाएंगे ना। जिसमें हिंदुस्तान में रहोगे तो हिंदुस्तान, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, वीडियो दिख रही है तो उस घर से पत्थर क्यों नहीं निकले बताइए।
पत्थर से तो पत्थर निकाले तो जा रहे हैं आप देखो ना न्यूज़ कार्रवाई हो रही है, न्यूज़ हो रही है करके। और एक रही बात, हिंदुस्तान में रहोगे तो हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना ही पड़ेगा और राष्ट्र के प्रति समर्पित होना ही पड़ेगा। कौन जिंदाबाद नहीं कह रहा है? मगर जो आइडियोलॉजी वो है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, कौन कह रहा है? कौन नारे लगेंगे ही नहीं कहाँ पाकिस्तान। लग रहे हैं? कहाँ लग रहे हैं? लगे बहुत जगह, अलीगढ़ में लगे थे, जो कन्हैया कुमार गए थे कहाँ पे? वो कह रहे थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, जेल काट के आए थे, नहीं आए थे अलीगढ़ में। ये अलीगढ़ में, अलीगढ़ कहाँ है मालूम है आपको? जेएनयू कहाँ है मालूम है आपको? उत्तर प्रदेश में है। जेएनयू उत्तर प्रदेश में है। नहीं वो कहाँ से नॉलेज लेकर आए हो? कहाँ से नॉलेज लेकर आओ, पहले बताओ। दिल्ली नॉलेज कहाँ से लेकर आओ? नहीं, कहाँ से दिल्ली। पढ़ाई करो? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में ही पढ़ाया जाता है क्या कि जेएनयू अलीगढ़ में है? नहीं, वो अलीगढ़ में वो यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी है? मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, और जेएनयू दिल्ली में है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? पूरा नाम बताइए उसका। जो मेरे ज्ञान भी नहीं है। आप कह रहे हो सबका साथ अलीगढ़, विकास हो रहा है, तो पढ़ाई लिखाई भी किया करो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं, विकास के प्रति समर्पित हैं हम तो, और एक राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। विकास के प्रति समर्पित हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, ऐसे कि आप जेएनयू को अलीगढ़ बता देंगे? जेएनयू वो जवान से निकल गया, वो मिस गाइडलाइन हो जाती है। अच्छा। उसमें वो थोड़ी है। अच्छा, तो कहाँ से पढ़ाई की हो? मैं जिला ग्वालियर से किया हूँ पढ़ाई। ग्वालियर से की हो। हाँ। बाकी देश में सब ठीक ठाक चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल एक ही वो चल रहा है। कि आपके पास आएंगे। चाचा आप भी मतलब इससे जुड़े हुए हैं? जी नहीं, अभी आया था मैं, पहली बार आया हूँ। पहली बार आया हो? जी। तो क्या लगा आपको कि कैसा प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे, कैसा काम चल रहा है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का? देखो अभी इसमें समझने की ज़रूरत है, अभी तो पूरी जानकारी नहीं है इस मामले में। कैसे कहा जा रहा था कि जड़ से जुड़ना है? हाँ, जड़ से जुड़ना है तो जड़ क्या से, मतलब इसका? जड़ से जुड़ने का मतलब ये है कि अपने जो भी है लाइन से आउट नहीं जाएं और देश से के प्रति वफादार रहें। तो क्या अभी तक जो मुसलमान देश में रहते वो वफादार नहीं? वफादार हैं, वफादार हैं। क्यों कहा जा रहा है? जो भटक रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं, जो है कहाँ जा रहे हैं? उनके लिए, उनको नहीं। कई लोग भटक रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो पूरे जो देश में हुआ नुपुर शर्मा के खिलाफ, जो तो सब भाजपा ही निकले, जो उदयपुर कांड हुआ सब भाजपा ही निकले। भाजपा ही कुछ नहीं निकले थे, कोई फोटो खिंचवा ले और सेल्फी ले ले, वो भाजपा ही नहीं कहला जाते। मिलने हैं, उनके प्रचार कर रहे हैं, तो फिर किसको कहेंगे आप? वो नहीं, जो आप जब सुनिए आप एमआरएम का झंडा लगा के भी कह रहे हैं ना, आपको कोई घटना करो, कुछ भी होगा आपके साथ, तो ये कहेंगे ना एमआरएम से जुड़े हुए थे आप। एमआरएम नहीं, वो तो बात सही है, मगर जो शुक्रवार को जो हुआ उस घटना से मुस्लिम समाज का ही बहुत है। ये 80% माइनॉरिटी अपनी लेबर क्लास है, जो जड़ से जुड़ना है। जड़ से जुड़ना उसका मतलब बताइए। जड़ से जुड़ने का ये है कि हम राष्ट्र के प्रति इनको जोड़ लें और सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास में जोड़ लें। राष्ट्र के प्रति तो जुड़ ही रहे हैं, तो इनको और जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो भटके हुए हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी जो पाकिस्तान की सोच रखती है और तमाम इस देश में मुसलमान है जो पाकिस्तान की जिंदाबाद करते हैं। हाँ करते हैं, इसमें बहुत से लोग हैं, उनकी आइडियोलॉजी मन में है। मुसलमानों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? नहीं, मेरा सवाल ये कहने का है बहुत से जो उनका जो आइडियोलॉजी है जो पाकिस्तान के प्रति समर्पित है, जो ऐसे पाकिस्तान जीतता है तो फटाके जला दिए जाते थे। ये कार्रवाई हुई थी, नहीं हुई थी? कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हुई थी, जो कानपुर क्षेत्र में हुई थी कार्रवाई। कहाँ पे? आप मीडिया पे फिर ज़्यादा वो नहीं, जी न्यूज़ पे दिखाया था कि कानपुर में बाबूपुर में उन्होंने पटाखे जलाए। तो देखते हो? कौन सा न्यूज़ देखते हो आप? मैं जी न्यूज़ देखता हूँ, इंडिया टीवी भी देखता हूँ, आज तक भी देखता हूँ, सब न्यूज़ देखता हूँ मैं। मतलब सारा ज्ञान ये जी न्यूज़ से लाते हो? मैं मंदिर का लड्डू भी खाता हूँ और मस्जिद की खीर भी खाता हूँ, बड़े शौक से खाता हूँ। मंदिर मस्जिद छोड़िए, हाँ। कौन सा न्यूज़ देखते हैं? जी न्यूज़ सब देखता हूँ, जी न्यूज़, इंडिया टीवी, अच्छा। आज तक सब देखता हूँ, एबीपी सब देखता हूँ, सब देखते हो? सब देखता हूँ। आप बताइए और बताइए। तो मतलब ये बताओ ना, जो आप कह रहे हो कि मुसलमान अभी देश के प्रति झुका रहे हैं, चाचा ही खड़े हैं और जी खड़े हैं ये अच्छा, लोग। अभी तक आप देश के प्रति समर्पित नहीं थे, इतने दिन हो गया है ना। तो ये कहने के बहुत सारे लोग हैं जो भटके हुए थे, अब ला रहे हैं। आप पहली बार भटके हुए थे? भटकने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई कुछ भी कर देता है या ज़रा सी बात पे अलग निकलने की कोशिश करता है और गलत उसमें बयानबाजी कर देते हैं, तो उससे बचना चाहिए, उन चीज़ों से बच के रहना चाहिए और केवल देश के लिए ही सोचना चाहिए। अच्छा, मतलब मुसलमान भी देश के लिए नहीं सोच रहा है? बिल्कुल सोचते हैं, कौन ने बोला देश के लिए सोचते हैं? तो फिर कैसे कह रहे हैं आदमी देश के लिए सोचना ही चाहिए? कुछ पूरे की नहीं बोल रहा हूँ,
मुसलमान देश के प्रति समर्पित हैं और रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे और उसमें कुछ यादव थे, कुछ और अलग नाम आए थे। हाँ, मतलब तो गलत है, वो उनको पकड़ना चाहिए। जो ये लोग हैं जो देश के लिए अगर कर रहे हैं, हकीकत में जो कर रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए, उनको सजा मिलना जैसे चाहिए। आप कह रहे हैं मुसलमानों के बारे में डायरेक्ट कह दे रहे हैं कि मुसलमान अभी नहीं सोच रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कुछ लोग हैं ना, मान रहे हैं ना, तो क्या तो होंगे ही सिर्फ ना, मुसलमान है और भी लोग हैं? और भी हैं, और भी उनको भी मिलना चाहिए सजा। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आपका जो कुछ हो रहा है देश में बिल्कुल बहुत बढ़िया हो रहा है, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास चल रहा है, और विकास बिल्कुल निरंतर चल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में विकास चल ही रहा है। जीएसटी लगा देंगे, कफन पर भी जीएसटी लग रही है, मरने को भी महंगा कर दिया गया जब है। महंगाई हो रही है, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट में तो कौन महंगाई महंगाई संभाले है, तो महंगाई जब देश बढ़ेगा तो महंगाई तो वो होगा ना। कौन किया? महंगाई जिम्मेदार- बिल्कुल नहीं है, महंगाई इतनी महंगाई ऐसा नहीं है ही नहीं है महंगाई। जो आज गैस सिलेंडर 2014 से पहले आप 400-500 रुपए में खरीदते थे, आज 1050 हो गया, 1100 हो गया। जब आदमी महंगाई नहीं है? पहले 10 लाख का मकान नहीं खरीदता था, 50 लाख का मकान खरीद लेता, तो महंगाई कहाँ से है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खरीद लेता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाँ, 50 लाख का मकान खरीद लेता आय है। बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आय बढ़ी नेतृत्व में। आप हम तो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, आय बढ़ेगी। जो चल रहा है पेट्रोल चाहे 100 हो जाए, जो कट्टरता मानसिकता है वो बिल्कुल ख़त्म हो रही है। पेट्रोल बिल्कुल सही है, जो बढ़ रहा है तो बिल्कुल पेट्रोल हो जाए खरीदोगे? नहीं, 1,000 का खरीदेंगे। हाँ महंगाई बिल्कुल, नहीं लगेगी, महंगाई है नहीं, जो महंगाई ऊपर से ही है। सब देश विदेशों में जो आदमी 10 लाख का मकान नहीं खरीद पाता था 10 साल महंगाई से, कहाँ से आ गई देश में फिर ये? महंगाई कहाँ है? महंगाई बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल निरंतर चल रहा है बिल्कुल। सरसों का तेल भी 200 मिल रहा है, पेट्रोल 100 पार कर गया है, डीजल भी 100 के करीब है, तो आदमी और भी गैस तो सिलेंडर भी 1000 पार कर गया। आपको अब महंगाई बढ़ नहीं रहा लग है, रही है? महंगाई नहीं है, इतना वो नहीं सब है। क्या है फिर? ये सब क्या है फिर? 5 साल पहले जो 10 लाख का मकान नहीं खरीद दूध पर पाता भी था, जीएसटी, छाछ पर भी तो जीएसटी, जीएसटी वो आटा में भी GST। निर्मला जी ने मना तो कर दी, वो हम जीएसटी तो हटा खाते ही दो। नहीं है सब, हैं? कितना नहीं, खाओ तुम? उन्होंने मना तो कर दी, 5% जीएसटी हटा तो दी उसमें जो थी। तो विकास के उसमें मना नहीं करी, तो जी अभी ट्विटर पे उन्होंने अकाउंट बोली? में क्या इस पे कहाँ लगेगी आटे पे और तब से उसमें देखे हो सब? जी न्यूज़ से? जी न्यूज़। जी न्यूज़ से देखे थे? चलो एक विकास के प्रति नहीं बताओ, ये कहाँ से देखे कि मना कर दिया गया नहीं लगेगी? जी न्यूज़ से देखे थे क्या? नहीं, टीवी पे ही आई थी, और मीडिया भी जो चल रहा है देश में बिल्कुल देश के हित में ही चल रहा है, और जो विकास चल रहा है। मुस्लिम समाज भी अब जुड़ने का काम कर रही है भाजपा से। कितने ही बीजेपी के आदमी जुड़ रहे हैं भाजपा से, और जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का प्रोग्राम हुआ है और परम श्रद्धेय इंद्रेश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया चल रहा है। यार बताओ, तुम जी न्यूज़ देख रहे हो बराबर यार, और फिर कह रहे हो कि निर्मला सीतारमण जी ने कह दिया 5% खत्म हो जाएगा, जीएसटी लग गई है, सब परेशान है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन तो फिर कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं जब खत्म हो गया तो? नहीं, प्रदर्शन तो आदमी जो विपक्ष में रहता है उसको तो प्रदर्शन करने का हक होता है। जरा जब आदमी 5 साल पहले 10 लाख का मकान नहीं खरीद पाता था, वो 50 लाख का मकान आपकी भी आय खरीद रहा बढ़ी है है। चाचा? ये कह रहे हैं कि 50 लाख का बिल्कुल। मकान हम खरीद रहे हैं। बिल्कुल ठेकेदारी करता हूँ मैं तो। ठेकेदारी करते हैं आप? जी। आय बढ़ गई है? बिल्कुल, हमारे पास में जो लेबर काम करते थे पहले 250 रुपये में करती थी, अभी 600 रुपये मिल रहे हैं उनको। तो फिर जो इतने 600 रुपये पर डे। जो इतने अब युवा वो तो- बेरोजगार हो गए हैं, सरकार भी आंकड़ा दे रही है कि बेरोजगारी बढ़ी है, फिर वो कहाँ से सब आ रही है? बेरोजगारी हाँ, कम बढ़ी है। सरकार तो खुद कह रही है कि हर नहीं, कोई नौकरी मेरी लगा बात रही है। सुनिए, मेरे बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जो मत कमाऊ हैं, जो काम करना नहीं चाहते, घर पे बैठ के ऐसे ही रहना नौकरी चाहते जा हैं, रही उनकी नौकरी जा रही है। कहाँ से उनको देखिए सब? कहाँ? उनको जी न्यूज़ आराम से? की चाहिए, जी न्यूज़ से नहीं, आज तक से नहीं। जो दरअसल पे हम जाते हैं और फील्ड में घूमते हैं, जो मत कमाऊ काम करने के लिए कुछ वो नहीं है। पहले जो लेबर की तनख्वाह 200 थी, वो आज 500 रुपये देना पड़ रही है लेबर की तनख्वाह। बेरोजगारी दर बढ़ी है। नहीं, बिल्कुल। सरकार के सांसद हैं वरुण गांधी, आप जानते हैं? वरुण गांधी जी खुद लगातार कह रहे वो मैं हैं कि बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। उनके उसमें मैं कुछ बयान देना नहीं चाहता, मगर रही मतलब वो झूठ बात, बोल रहे हैं फिर देश से। मैं उनके उसमें बयान उनको बताइए, तो कई बयान दे चुके हैं, मगर मैं उनके बयान में कुछ देना ये नहीं बताइए, चाहता। आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी है ही नहीं कहीं, सरकार आंकड़ा निकालती है अच्छा, कि इतनी युवाओं मैं इस पर- पे एक आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि श्रीलंका का क्या हाल हुआ अभी? हाँ, क्यों हुआ? हाँ, कैसे हुआ बताइए ना। आप बताइए। नहीं, आप बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, नहीं, हाँ, क्यों हुआ? बताइए आप। जब खजाना ऐसे ही लुटा देंगे, सस्ता कर देंगे और टैक्स नहीं लगाएंगे, तो फिर गवर्नमेंट को आय कैसे नीरव होगी? मोदी लेके भाग गए, ललित मोदी लेके भाग गए, उसका तो अडानी आप अडानी उनसे जब करवा अडानी रहे हो, दुनिया के चौथे अमीर मैं बन गए। आपसे ठीक आपने है? आपसे जो पूछा लगातार वो उसका कर्ज तो लेते पता चले नहीं जा रहे रहे हैं। हैं। आपसे पूछा ना, मैंने एक छोटा अगर सा सवाल गरीब पूछा को आपसे। 5 किलो आप राशन दे दिया जा रहा है तो बता आपको उससे दिक्कत है? क्यों दिक्कत है? राशन नहीं मिल रहा? नीरव, वही तो किसको? कह रहा हूँ। गरीब, सब गरीब आदमी को। वही तो कह रहा हूँ। मेरी बात सुनो,
कौन गरीब भूखा सो रहा है? आप यही कह रहे हो कि फ्री में दे रहे हैं इसलिए देश का फ्री में। ऐसा हो जाएगा हालत श्रीलंका हाँ, जैसे ना। तो अभी हर चीज़ ना थोड़ी तो फ्री नीरव कर देंगे। मोदी का तो कितना ना जाना कर्ज माफ कर दिया गया, अडानी का कर्ज माफ हो रहा है, इससे देश सब आएंगे, सब आएंगे, वो सब आएंगे, उनको सब लाया जाएगा पकड़ के। दाऊद इब्राहिम तो 2014 से आ नहीं दाऊद पाया, इब्राहिम तो गया, अब तो वो आ उसका तो पाएगा? छोड़ो। ये सब दाऊद इब्राहिम तो छोड़ गया, उसकी भाजपा नागरिक तो कह रही थी, खत्म, हम लेके आएंगे, आगे खत्म, उसके तो हम लेके आएंगे। जिस दिन हमारा वो वक्त जिस रोज आएगा आएगा। तो उसे हम घर में घुस के लेके आएंगे। वक्त आएगा, लगी हुई एजेंसी, गद्दी संभाले, दूसरा 5 साल जाने वाला है। एजेंसियां टीम लगी आएगा हुई हैं, जो लगा है बिल्कुल देश में माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। और पत्रकार बंधुओं से ही मैं ठीक है, विनम्रता से बहुत निवेदन शुक्रिया। करना चाहता हूँ। आपने देखा कि ये सारे लोग जो थे एमआरएम से जुड़े हुए हैं, यानी कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जो लगातार ऐसा प्रोग्राम करा रही है और कह रहे हैं किस तरीके से, मतलब इनके अंदर वो सारी चीज़ें हैं कि अगर देश में बेरोज़गारी बढ़ रही, कह रहे हैं बेरोज़गारी नहीं है, अगर किसी युवाओं की रोज़गार जा रहा है तो कहते हैं कि वो लोग जो ऐसे लोग हैं जो काम ही नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उनका रोज़गार ख़त्म हो जा रहा है। और कह रहे हैं कि अगर 1000 रुपये भी पेट्रोल और डीजल पहुँच जाता है तो हम उसको भी लेने के लिए तैयार हैं। और फिर ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास हो रहा है। तो तमाम चीज़ें ये हैं और आपने देखा कि किस तरीके की बातें ये लोगों ने की जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े हुए हैं। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।